स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक। इसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट होती है। प्लीज सामने ध्यान देंगे। पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होती है। मतलब सपोज करो, आपको या लास्ट टाइम बताया था, किसी भी पॉलिनोमियल में दो चीजें होती हैं, एक कांस्टेंट्स, दूसरे कौन, वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट की वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। जैसे यहां सामने देखिए, टाइम दूंगा आपको लिखने का। आपके पास ये पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, लीनियर, कौन सा है? अबे स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक। और 3 है तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। सो इसमें 2, 3 और 4 ये कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स होने का मतलब ये फिक्स्ड है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। x ये वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, this polynomial attain different results। मतलब x की वैल्यू को मैं अलग अलग कुछ डालूं, x की जगह 0 डालूं तो कुछ और आएगा, 1 डालूं तो कुछ और आएगा, तो इसके रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इसी पॉलिनोमियल मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सपोज मैं निकालता हूं एट x इक्वल टू 1, x की जगह 1 डालता हूं तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा p1। अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा p1। x की जगह 1 डालो, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4। रिजल्ट आया 2 माइनस 3 प्लस 4, रिजल्ट आ गया 3। x की जगह 1 डाला, मेरे पास एक आंसर आ गया। अगर मैं x की जगह कुछ और डालता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं, क्योंकि x कौन है? वेरिएबल। फॉर वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं x की जगह 0 डाल दूं एट x इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डालो, 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4, सब 0 बन गया, ये आ गया 4। सपोज मैं पॉलिनोमियल की जगह यहां पे डाल रहा हूं एट x इक्वल टू लेट्स से 5, तो इसको लिखेंगे p5। x की जगह 5 सब्सटीट्यूट कर दिया, 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 4। ये कितना आ गया? 50 माइनस 15 प्लस 4, रिजल्ट आया 39। सो अलग अलग x की वैल्यूज पे इसका रिजल्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या ये बात समझ में आती है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हम किसकी जगह वैल्यू डाल सकते हैं? वेरिएबल की जगह। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मुझे पॉलिनोमियल बोला, पॉलिनोमियल है 3x माइनस 1। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। आपको वैल्यू निकालनी है f ऑफ -2, f ऑफ 2, f ऑफ 0, f ऑफ 3, f ऑफ 5। ध्यान देना, 2 मैं कर रहा हूं, अगला तुमसे करवाऊंगा। पॉलिनोमियल आपके पास है fx इज इक्वल टू दिस, f ऑफ -2। f ऑफ -2 का मतलब मैं x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना चाहता हूं? -2। x की जगह आप -2 डालिए, सो 3 इंटू -2 -1, रिजल्ट आया -6 -1, रिजल्ट आ गया -7। अब x की जगह 2 डालिए, f2 कितना हो गया? 3 इंटू 2 -1 माने 6 -1, रिजल्ट कितना आ गया? 5। मुझे f ऑफ 0 निकालना है, x की जगह 0 सब्सटीट्यूट कीजिए, 3 इंटू 0 -1, रिजल्ट आ गया -1। x की जगह 3 सब्सटीट्यूट कीजिए, f ऑफ 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 -1, 9 -1, रिजल्ट आ गया 8। x की जगह 5 सब्सटीट्यूट कीजिए, f5 आ जाएगा,
3 इंटू 5 माइनस 1, रिजल्ट आ गया 14। क्या ये क्लियर है? मुश्किल नहीं है। अगला देखो, वो भी ऐसा ही है, इसमें बस थोड़ा सा एक पार्ट में चेंज है। पे अटेंशन, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है f ऑफ 0, x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, रिजल्ट आ गया -1। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है f ऑफ 3/2, x की जगह 3/2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 से 2 कट गया, 3 - 1 कितना हो गया? 2। थर्ड पार्ट में f ऑफ -5/2, x की जगह -5/2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, -6। जरा फोर्थ पार्ट पे ध्यान दीजिए, आपको बोल रहा है x, फाइंड x व्हेन fx इज 5। fx आपको 5 दिया है, fx की वैल्यू कितनी है? 2x - 1। टाइम पे आया करो बेटा। fx की जगह आपको 5 दिया है, तो 5 इज इक्वल टू 2x - 1, तो 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 3। आपको निकालना क्या है? पढ़ जरा। x when fx इज इक्वल टू दिस है, fx की वैल्यू तेरे को 5 दी हुई है, क्या आप x निकाल सकते हो? 9th में 8th में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था, कैसे करते हो? 1 को इधर लाओ, 6 हो गया, 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? क्या ये करोगे? करो, इसको करो, चलो चेक करो सामने। सामने ध्यान दो बेटा। फर्स्ट पार्ट आपको QX आपको दिया है 7x - 13, आपको Q0 निकालना है। फर्स्ट पार्ट में 0 डाल दो x की जगह, 7 इंटू 0 - 13, रिजल्ट कितना आया? -13। सेकेंड पार्ट में Q ऑफ -1 निकालना है, 7 इंटू -1 - 13, -7 - 13, रिजल्ट आया -20। थर्ड पार्ट Q ऑफ 3, 7 इंटू 3 - 13, 21 - 13, रिजल्ट आ गया 8। फोर्थ पार्ट, बात नहीं बेटे, Q ऑफ 5/2, 7 इंटू 5/2 - 13, 35/2 - 13, 2 LCM, 35 - 26, 35 - 26 हुआ 9/2। ये रिजल्ट। यहां तक सारे क्लियर है? कोई बात नहीं, चलेगा, पॉइंट्स में भी चलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? आ जाओ फिफ्थ पार्ट दोबारा समझो बेटे, बात नहीं करो। फिफ्थ पार्ट में आपको बोल रहा है x when qx is 3, अगर qx की वैल्यू 3 है, qx को 3 डालो, 3 इज इक्वल टू 7x - 13, 16 इज इक्वल टू 7x, x इज इक्वल टू 16/7। और सिक्स्थ पार्ट में x when qx is 0, अगर qx की वैल्यू 0 है तो 0 इज इक्वल टू 7x - 13, 7x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13/7। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे जिसकी वजह से हमने शुरू किया। इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। प्लीज समझना ध्यान से, मैं टाइम दूंगा इसको लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। पहले 2-3 मैं करूंगा, फिर 5-7 आपसे करवाऊंगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द रिजल्ट ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। दोबारा
स्टेटमेंट लिखो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, these are the value or values, these are the value or values of variable value or values of variable which we substitute in variable which we substitute in polynomial, which we substitute in polynomial so that the value of polynomial becomes zero. तो अगर वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो बन जाए उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे ये एक आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, प्लीज ध्यान देना बेटा, ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि x की जगह क्या पुट करूं कि इसका आंसर जीरो आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, x की क्या वैल्यू हो सो दैट px जीरो आ जाए, यही करना है ना, यहां पे यही निकालना है, x की क्या वैल्यू हो कि px जीरो आ जाए। सो अगर मैं px को जीरो की कंडीशन निकालता हूं, अगर मैं पॉलिनोमियल को जीरो डालता हूं तो 4x माइनस 9 की वैल्यू जीरो हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हुई 9/4, तो हम बोलेंगे 9/4 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कई बार जीरो की जगह इसे रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, एक ही बात है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलो या फिर दूसरा नाम इसको रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलो, एक ही बात है। तो x इक्वल टू 9/4 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, रूट, या इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो। दूसरा, अगले पॉलिनोमियल पे तवज्जो दीजिए, 4x माइनस 8, सिंपल सा है, मैंने बोला अगर px में जीरो कर दूं तो 4x माइनस 8 किसके बराबर होगा, जीरो के, मतलब 4x किसके बराबर होगा, 8 के, मतलब x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। देयरफॉर 2 इज द रूट या फिर जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 4x माइनस 8। क्या यहां तक बात समझ में आती है? तीसरे पे तवज्जो दो, इसका जीरो निकालना है। मैंने बोला इफ px इज जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 किसके बराबर होगा, जीरो के। क्या लगेगी, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, मल्टीप्लाई करके चाहिए +4, ऐड करके चाहिए -4, तो कौन सी दो टर्म्स होंगी, -2 एंड -2, मल्टीप्लाई करके आएगा +4, ऐड करके कितना आएगा, -4, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन, x -2 कॉमन, x -2 इक्वल टू 0, ओवरऑल x -2 कॉमन, बचा x -2 इक्वल टू 0। तो आपके पास x -2 0 के बराबर हुआ, तो x किसके बराबर हो गया, 2 के। Therefore 2 is the zero of polynomial x square minus 4x plus 4। क्या यहां तक बात समझ में आती है? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि अगर आप px को जीरो डाल दो तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे ये दो क्वेश्चन और, पहले वाले को देखो, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए बेटा, पहले तो चेक करो, इफ fx इज जीरो, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 किसके बराबर हो गया, जीरो के। अब मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, -4, ऐड करके क्या चाहिए, +3। स्प्लिटिंग में कौन सी टर्म्स बनेंगी, 1 and 4। कौन सा, +4 and -1, क्योंकि ऐड करके पॉजिटिव टर्म चाहिए तो बड़ा वाला पॉजिटिव होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x
माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन x प्लस 4 बराबर किसके? 0 के। ओवरऑल x प्लस 4 कॉमन, क्या बचा? x माइनस 1 बराबर 0 के। तो दो केस बने, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से आया x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू प्लस 1, मतलब माइनस 4 एंड 1 आर zeros of px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? क्या ये समझ में आता है? स्प्लिटिंग वगैरह आती है ना आप सबको? सेकेंड पार्ट एक और देखो, अभी आपके करने के लिए बहुत सारे मिलेंगे। अगर आपको पॉलिनोमियल को 0 करना है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की वैल्यू होगी 0। क्या फैक्टर्स बनेंगे? 5 एंड 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, अगली दो टर्म्स में से 2 कॉमन, ओवरऑल x प्लस 5 कॉमन। पहले में x बचा, दूसरे में 2 बचा। सो ईदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x हो गया माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर माइनस 5 एंड माइनस 2 आर zeros of px is equal to x square plus 7x plus 10। अब लास्ट वाला आप बताओ, स्प्लिटिंग करेंगे, करोगे कंप्लीट? पक्का ये वाले याद है ना आप सबको? कैसे करते हैं वो वाला करके बताओ मेरे को। 2 मिनट है तुम्हारे पास। आपके पास एक्सप्रेशन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 14, ऐड करके क्या चाहिए? 9। क्या फैक्टर बनेंगे? 2x और 7x। करो 2 और 7, 7 2 14 और ऐड करके क्या हुआ? 9। जल्दी करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, जल्दी 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 अटेम्प्ट करके आंसर बताओ मेरे को, इसके जीरोस कौन से होंगे? मल्टीप्लाई नहीं किया, सोचना है कि मल्टीप्लाई करके 14 चाहिए। वैसे ही 9x को क्या लिखेगी? 2x प्लस 7x। करना आएगा। हिज फादर विल ऑल्सो कम। और क्या? बिल्कुल ठीक। सामने देखो, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 7। पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन, x प्लस 1 बचा। नेक्स्ट 2 में 7 कॉमन, x प्लस 1 बचा। ओवरऑल x प्लस 1 कॉमन, 2x प्लस 7 बचा। इसको किसके बराबर करना है? 0 के। यस और नो? सो आपके पास x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई? 0। या 2x प्लस 7 की वैल्यू कितनी आई? 0। तो x कितना हुआ? -1। या x कितना हुआ? -7/2। देयरफॉर zeros of fx is equal to 2x square plus 9x plus 7 are -1 and -7/2। Got it? समझ में आ गया? इजी एकदम, मुश्किल तो नहीं लगा? नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आगे आगे करता रहूंगा। आपके पास 10-1 मिनट का समय है। ये आई गेस आर.डी. शर्मा के सारे, आर.डी. शर्मा सबसे फुद्दू किताब है आगे मैथ्स की, तो ये उसके क्वेश्चंस हैं, सो दैट कि एक बार आपको बेसिक क्लियर हो जाए, फिर मेरे वाले शुरू हो जाएंगे। ठीक है? सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चंस हैं। ये 5 क्वेश्चंस मैं आगे करता जाऊंगा। आपके पास 10 मिनट्स 13 मिनट्स का टाइम है। जल्दी, स्पीड, जल्दी करिए, मैं आगे करता रहूंगा हर 2-3 मिनट बाद। जल्दी जल्दी ये सॉल्व करके आंसर निकालिए। चलो चेक करते हैं सारे।
फर्स्ट आंसर टैली कीजिए। पहला, प्लीज पे अटेंशन, नोबडी राइट्स, सब देखेंगे, जो गलती होगी वो मेजर मार्क करेंगे। पॉलिनोमियल आपको दिया है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। You need to find P0, P3 and P minus 2. First part, P0, x की जगह डालेंगे 0, 5 minus 0 plus 0, result आ गया 5. Second part, P of 3, x की जगह डालेंगे 3, 5 minus 4 into 3 plus 2 into 3 square, 3 square आजकल होता है 9 plus 18, आंसर आ गया 11. थर्ड पार्ट, P ऑफ माइनस 2, x की जगह डालिए माइनस 2, 5 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 8 प्लस 8 21। ये तीनों मैच कर गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। सेकंड, पॉलिनोमियल दिया है पी वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। फर्स्ट पार्ट, P0 निकालना है, y की जगह 0 डाल दीजिए, 4 माइनस 0 प्लस 0, रिजल्ट आ गया 4। ये प्लस था। सेकेंड पार्ट, P ऑफ 2, 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 40, आंसर आया 46। थर्ड पार्ट, P ऑफ माइनस 1, 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5, 4 माइनस 9, आंसर आ गया माइनस 5। क्या मैच कर गए यहां तक? ठीक है। थर्ड, FT आपको दिया है 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। फर्स्ट पार्ट, f ऑफ 0, 0 माइनस 0 प्लस 6, रिजल्ट आ गया 6। सेकेंड पार्ट, f ऑफ 4, तो 4 इंटू 16 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6, 64 माइनस 12 प्लस 6, 70 माइनस 12, रिजल्ट आया 58। थर्ड पार्ट, f of minus 5, so 4 times 25 minus 3 times minus 5 plus 6, so 100 plus 15 plus 6, रिजल्ट आया 121। मैच कर गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो या जीरोस। फर्स्ट, ये सारे के सारे कौन से दिख रहे हैं मुझे? लीनियर पॉलिनोमियल। ये सारे कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी चैप्टर 2 जो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, वो इसी पे ही बेस्ड है। तो अभी मैं पहले जनरल करा रहा हूं, फिर मैं स्पेसिफिक लीनियर पॉलिनोमियल पे आ जाऊंगा जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है। सो px इज इक्वल टू x माइनस 5। आपको 0 चाहिए, इसको 0 के बराबर कर दो। x बराबर किसके आ गया? 5 के। देयरफॉर 5 इज द जीरो ऑफ px is equal to x minus 5। इसका सेकेंड पार्ट, qx is equal to x plus 4, बराबर करो 0 के, तो x की वैल्यू आई माइनस 4, देयरफॉर माइनस 4 is the zero of qx is equal to x plus 4। थर्ड पार्ट, pt is equal to 2t minus 3। इसको 0 के बराबर करो, t आ गया 3/2, so 3/2 is the zero of pt is equal to 2t minus 3। फोर्थ पार्ट, fx is equal to 3x plus 1, बराबर करो 0 के, x की वैल्यू आई -1/3, सो -1/3 is the zero of fx is equal to 3x plus 1।
आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे, gx इज इक्वल टू 5 माइनस 4x बराबर करो 0 के, तो x कितना हुआ 5/4, therefore 5/4 is the zero of gx is equal to 5 minus 4x. Sixth part, hx is equal to 6x minus 1 बराबर करो 0 के, x हो गया 1/6, therefore 1/6 is the zero of hx is equal to 6x minus 1. Seventh, px is equal to ax plus b बराबर करो 0 के, x हो गया माइनस b बाई a, सो माइनस b बाई a is the zero of px is equal to ax plus b. Eighth part, सर इसको वैसे नहीं कर सकते कि अगर हम ले ले b और a को 0 ले ले तो a कोई भी नंबर आ सकता नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, b और a को कैसे 0 ले लेगा, तो वो तो कांस्टेंट्स है, फिक्स्ड है वो, qx की वैल्यू है 4x, सर वेरिएबल है ना b और a, नहीं a और b कांस्टेंट्स होते हैं, x वेरिएबल होता है, qx इज इक्वल टू 4x, 0 के बराबर करो, x आ गया 0, therefore 0 is the zero of qx is equal to 4x. और नाइन्थ पार्ट, px is equal to ax, px is equal to ax, 0 के बराबर करो, x आ गया 0, therefore 0 is the zero of px is equal to ax. क्या ये क्लियर है? आ जाओ फिफ्थ पे, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट 4 is the zero of the polynomial, 4 is the zero of polynomial. कैसे वेरीफाई करोगे? पॉलिनोमियल है px is equal to, स्टेटमेंट्स देखो लिखोगे कैसे, px is equal to x minus 4, p of 4 निकालो, वो आ गया 0, therefore 4 is the zero of px is equal to x minus 4. x की जगह 0 डालने पे, x की वो वैल्यू जिस पे रिजल्ट 0 आ जाए उसी को तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो वेरीफाई करना है तो x की जगह 4 डालो, आंसर कितना आया 0, मतलब ये जो 4 था ये इस पॉलिनोमियल का क्या था 0 था. सेकेंड पार्ट, -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इज इक्वल टू x माइनस 3, px इज इक्वल टू x माइनस 3, p ऑफ -3 कितना हो, -3 या -6 which is not equal to 0, therefore -3 is not the zero of px is equal to x minus 3. ये कैसे हो गया? अच्छा वेरीफाई करना है, मतलब फॉल्स हो गया वो, ठीक है. थर्ड पार्ट पे आओ, -12 is the zero of the polynomial this, py is equal to 2y plus 1, p of -12 twice of -12 plus 1, ये हुआ -1 plus 1 which is equal to 0, therefore -12 is the zero of px py is equal to 2y plus 1. Fourth part, 2/5 is the zero of this polynomial. पॉलिनोमियल कौन सा है, px is equal to 2 minus 5x, p of 2/5, 2 minus 5 times 2/5 कट गया, 0 आ गया, therefore 2/5 is the zero of px is equal to 2 minus 5x. ठीक है जी. फोर्थ पार्ट के बाद आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे. 1 and 2 are the zeros of this polynomial दिया हुआ है x minus 1 into x minus 2, p of 1 ये हुआ 1 minus 1 into 1 minus 2, 0 into -1 रिजल्ट आ गया 0, और p of 2 ये हो गया 2 minus 1 into 2 minus 2 मतलब 1 into 0 रिजल्ट आ गया 0, therefore 1 and 2
are zeros of px is equal to x minus 1 into x minus 2. Sixth part, 0 and 3 are the zeros of this. px आपको दिया हुआ है x square minus 3x. p of 0 ये हो गया 0 minus 0, that is 0. और p of 3 ये हो गया 9 minus 9, which is also 0. Therefore 0 and 3 are zeros of px is equal to x square minus 3x. आ जाओ लास्ट पार्ट पे, सेवेंथ पार्ट. 2 and minus 3 are the zeros of this. px की वैल्यू x square plus x minus 6. So p of 2 is 4 plus 2 minus 6, 0 आ गया. और p of minus 3 ये हो गया 9 minus 3 minus 6, ये भी 0 आ गया. Therefore 2 and minus 3 are zeros of px is equal to x square plus x minus 6. ठीक है जी, समझ में आ गया. तो इसमें सिर्फ एक फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है. हाँ, ये ट्रू हो जाता अगर ये x प्लस 3 होता तो फिर ये ट्रू हो जाता. यहां तक समझ में आ गया. सो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस. आज का छोटा सा होमवर्क, असाइनमेंट से इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है. फर्स्ट एक्सरसाइज लास्ट क्लास में की थी. एक्सरसाइज नंबर 2 माने ये विद एग्जांपल्स. 2-3 एग्जांपल्स हैं उसमें, 2-3 एग्जांपल्स हैं, सुन लो ध्यान से. ये स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, 2-3 एग्जांपल्स हैं. उसके बाद एक्सरसाइज 2, उसके बाद एक्सरसाइज 2. छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हो जाएगी. जैसे इतने सारे क्वेश्चन हमने इतनी जल्दी जल्दी कर लिए, तो ये बड़े सिंपल से 22, 23, 24 क्वेश्चंस हैं, 24 क्वेश्चंस हैं और 3 वो 27 टोटल क्वेश्चंस हैं. ये मुझे नेक्स्ट क्लास में हर हालत में अटेम्प्ट चाहिए. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच.